दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI का जो महत्व है वो बाकी सभी फाइटर जेट से अलग है। ये हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में है, 272 की संख्या में। ऐसी परिस्थिति में युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होने वाली है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये हमारी सबसे ज्यादा फ्रेंडली कंट्री यानी रशिया द्वारा हमें बेचे गए हैं। इसके साथ हमें बहुत सारी आज़ादी मिलती है, यानी हम इसके अंदर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर लें, इसकी सारी आज़ादी हमारे पास मौजूद है। और एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है, DRDO हो, HAL हो, ADA हो, लगातार इसमें मॉडिफिकेशन के काम करते जा रही है। और हमने हमारे Su-30 MKI को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है, उसे इतना ताकतवर बना लिया है कि नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए कि एक इंजन का डिपार्टमेंट छोड़कर बाकी सारी इसकी कैपेबिलिटीज Su-35 से भी ज़्यादा कर दी है। कहने का मतलब हमारी संस्थाएं जो भी नई टेक्नोलॉजी, कोई नया हथियार डेवलप करती है तो सबसे पहले इसी के अंदर उसका इंटीग्रेशन होता है। इसको एक टेस्ट बेड के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब इसके ऊपर तरह तरह के हथियार, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा कर हमने देखी है और उन सब की वजह से इसकी ताकत असीमित हो चुकी है। कुछ इसी तरह का काम अब DRDO द्वारा किया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि Su-30 को कुछ इस तरह की ताकत अब DRDO सौंपने वाला है, जिसके बाद हमारा Su-30 MKI चाइना के सो कॉल्ड स्टेल्थ फाइटर जेट यानी J-20 को हवा में निष्क्रिय कर देगा। वैसे यहाँ पर मैं एक बात बता दूं जो कि Su-30 MKI की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो ये है कि इसने एक बार J-20 को डिडक्ट कर लिया था, और ये इसके नाम यकीनन बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब ये नई ताकत इसे मिल जाएगी, DRDO दे देगा, उसके बाद तो आप पूछिए ही मत, बेहिसाब ताकत आ जाएगी इसके बाद। अब क्या कर रहा है DRDO, किस तरह की चीज़ें इसमें इंटीग्रेट की जाएगी, वो मैं आगे आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो भारत के सभी फाइटर जेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस हैं, यानी सभी के अंदर जैमिंग पॉड वगैरह इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बात की जाए चाइना के J-16D की या फिर अमेरिका के EA-18G ग्लाउलर, तो ये डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इनके अंदर किसी भी तरह की कोई मिसाइल वगैरह नहीं होती। ये डायरेक्टली मिसाइलों से कॉम्बैट नहीं करते, ना ही कहीं बॉम्बिंग कर पाते हैं। केवल ये आपकी फ्लीट के साथ चलेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। और इसके बाद होगा ये कि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के मदद से दुश्मनों के फाइटर जेट को जैम कर देंगे, उनके रडार सिस्टम्स वगैरह को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देंगे, जिसके बाद वो हमारे फाइटर जेट को, जो बाकी के बचेंगे, जो कॉम्बैट करेंगे, उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। और वो अगर देख नहीं पाएंगे तो मिसाइल फायर करने में वो सक्षम होंगे ही नहीं। और इसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए भारत के बाकी के जो कॉम्बैट रेडी फाइटर जेट होंगे वो अपनी मिसाइलों से दुश्मन के फाइटर जेट्स को मार गिराएंगे। तो इसी तरह का कुछ प्लान किया गया है Su-30 MKI के साथ, यानी Su-35 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेट करते हुए मॉडिफाई किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर, ये भी DRDO की ही एक संस्था है, उसने Su-30 पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के इंटीग्रेशन के लिए स्टडी करना शुरू कर दिया है। इसके तहत बताया जा रहा है कि Su-30 में एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट में इसके तहत बताया जा रहा है कि टेक्टिकल जैमिंग पॉड्स, कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसीवर सूट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक हाई परफॉर्मेंस SIGI एंटी सेंसर सिस्टम से लैस किया जाएगा। दरअसल इसके ऊपर DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने काम करना 2021 से ही शुरू कर दिया था, और अब इसकी प्रैक्टिकली स्टडी शुरू कर दी गई है। और जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद ये भी बिल्कुल वैसा ही रोल प्ले करेगा जिस तरह से चाइना का J-16D या फिर अमेरिका का EA-18G ग्लाउलर करता है। यानी जब भी कोई युद्ध की परिस्थिति आती है तो यही फाइटर जेट दुश्मनों के रडार सिस्टम को पहचानने में, साथ ही दुश्मन के वो फाइटर जेट जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं उन्हें काफी दूरी से ही सेंस करके आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करने वाले हैं। साथ ही ये फाइटर जेट जब आपकी फ्लीट के साथ चलेगा तब आपकी फ्लीट की कोई भी जानकारी ये दुश्मन तक पहुंचने ही नहीं देगा, यही इसका काम होगा, और आप एक सरप्राइज अटैक को उसके बाद अंजाम दे पाएंगे। कहने का मतलब ये चाइना पहले ही बना चुका है, तो हम लोग बना रहे तो कोई बहुत बड़ी या नई बात इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि जो चीज़ हमारे दुश्मन के पास ऑलरेडी है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ कर सकता है और एज प्राप्त कर सकता है, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हमारे पास भी आ जाएंगी। अभी चूंकि इसका प्रैक्टिकल स्टडी की बात की जा रही है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। मैक्सिमम चीज़ों को डेवलप कर लिया गया होगा, जिनके प्रैक्टिकल परीक्षण वगैरह अब किए जाने लगेंगे। बाकी इसको लेकर और कोई जानकारी निकल कर आएगी तो मैं आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।